चलिए, तो देखिए आज से हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ये आपका जो पहला पार्ट है वास्तविक संख्याएं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे टोटल कितने भागों को पढ़ना है, क्या क्या इसमें पढ़ना है हमें। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, तो इसमें पढ़ेंगे हम पहले भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के बारे में, यानी प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में। दूसरा है किसी संख्या का गुणनखंड करना, यानी कोई संख्या हमें दी रहेगी, उसका हमें क्या करना रहेगा, गुणनखंड करना रहेगा, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। और तीसरा है गुणनखंड वृक्ष, यानी कोई गुणनखंड करना है तो उसका हम कैसे वृक्ष बना के करेंगे, पेड़ की तरह। और चौथा है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना, यानी जो संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे। और पांचवा है अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात करना, यानी लसा और मसा के प्रश्न हमें ज्ञात करना है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अगला है संख्याओं तथा उनके मौसा तथा लौसा के बीच संबंध, यानी जो हमारी संख्याएं हैं उनका लौसा और मौसा के बीच संबंध क्या है। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा। और उसके बाद है और देखिए सातवां है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। इसमें हमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं के बारे में, रेशनल नंबर्स, और परिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स, और सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स के बारे में। तो टोटल देखिए 7 टॉपिक हैं, 7 टॉपिक हैं। इन्हीं पर जो प्रश्न बनेंगे वही आते हैं। तो हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी प्रश्न आएंगे उसको करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं वो बड़े आसानी से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहले जो प्रश्न आता है, पहला प्रश्न आता है अभाज्य और भाज्य संख्या से, यानी प्राइम एंड कंपोजिट नंबर से। तो इसमें क्या पूछेगा, इसमें ये कहेगा कि कोई संख्या दे दी गई रहेगी, हमसे ये कहेगा कि बताइए कि यह भाज्य है कि अभाज्य है। जैसे मान लीजिए 5 है, हमें प्रश्न दे दिया कि 5 बताइए कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। देखिए यदि हमसे पूछ लिया कि मान लीजिए 5 एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या, तो पहले हम ये समझे कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2, तो 2 में किसका किसका भाग चला जाएगा, 2 में किससे किससे भाग चला जाएगा, 1 से भाग चला जाएगा और 2 से चला जाएगा, अन्य किसी से तो जाएगा नहीं। मान लीजिए 3 ले लिया हमने, 3 में 1 से चला जाएगा भाग और 3 से चला जाएगा। 4 ले लिया हमने, 4 में किससे चला जाएगा, 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा और 4 से चला जाएगा। तो इन दोनों में और इसमें क्या अंतर है, इसमें यह है कि ये 1 से विभाजित है एवं स्वयं से विभाजित है। इसमें क्या है, ये 1 और स्वयं तो है ही, उसके साथ साथ अन्य संख्या से विभाजित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अभाज्य संख्या हो गई, ठीक। और ये अभाज्य संख्या नहीं हुई, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुई तो ये कोई ना कोई संख्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें यही देखना है कि कोई भी संख्या अभाज्य है या अभाज्य है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उसमें कितने कितने से भाग चला जा रहा है। अगर 1 से जा रहा है और वही
कोई संख्या है उसमें एक और स्वयं वहीं से जा रहा है तो इसका मतलब हुआ अभाज्य संख्या है। जैसे 5 है तो 5 में किससे किससे भाग जाएगा, 1 से जाएगा और 5 से जाएगा, और किसी से तो जाएगा नहीं। ठीक, तो ये है अभाज्य संख्या के बारे में, यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो बस यही है कि अभाज्य संख्या वाले में ये देखना है कि वो 1 से विभाजित होती है और स्वयं उसी संख्या से विभाजित है। कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 10 ले लिया, तो 10 में किससे किससे भाग चला जाएगा, 1 से चला जाएगा, 2 से भी भाग जाएंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा और 10 से चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें 1 है, स्वयं संख्या है, इसके अलावा अन्य संख्याएं भी है, ये भी है। तो केवल एक और स्वयं वही संख्या से विभाजित, उसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई अपनी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के जो भी प्रश्न रहेंगे वो आपको चेक करने होंगे कि चेक करिए कि यह एक अभाज्य संख्या है। कोई संख्या दे दी रहेगी, उसमें से आपको बताना होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रश्न आ गया, ये मान लीजिए एक प्रश्न है कि इसमें हमको अभाज्य संख्या बताना है, 1, 2, 3 और 4। मान लीजिए एक ले लिया हमने 8, एक ले लिया 15, एक ले लिया 17 और 20। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये देखेंगे कि इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित है। जैसे 8 में देखिए, 8 में 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 नहीं 4 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा। इसमें 4 संख्याएं से विभाजित हो जाए। 15 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 1 3 पचे 15, 5 तिया 15 और तो हमें लगता है 15। ठीक, 17 में 1 से भाग दीजिए और 17 से भाग दीजिए। 20 में इसके अलावा तो और किसी से नहीं जाएगा, भाग दे के देख लीजिए। और 20 वाले में क्या है, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 नहीं 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 10 से जाएगा, 20 से जाएगा। तो इन चारों में ये 17 एक ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं वही संख्या, यानी किससे विभाजित हो रही है, 17 से। तो ये जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमें अभाज्य संख्या को चेक करने के लिए बस वही करना है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखना पड़ेगा, या तो ये देख लीजिए किसका किसका गुणनखंड हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये है, इनका गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड करके देख लीजिए क्या क्या गुणनखंड हो रहा है। 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 एक 2, यानी 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 8 में 2 से भाग जाएगा, 1 वाला लेंगे, 2 वाला लेंगे, 3 वाला लेंगे। 1 वाला लेंगे तो 2 से जाएगा, 2 वाला लेंगे तो 4 से भाग जाएगा, और 3 वाला लेंगे तो 8 से भाग जाएगा। 2 से गया, 4 से गया, 8 से गया, और 1 से तो सब में जाएगा ही। इसी तरह से 15 का चेक कर लीजिए, 3 बचे 15, 5 और 5 इकाई 5, 5 से भाग देंगे 1, जब 1 आ जाएगा तो रुक जाएंगे, यानी 15 का 1 गुणे 1 तो सब में रहेगा, 3 गुणे 5, यानी 1 वाला लेंगे, 2 वाला लेंगे, 1 वाला लेंगे तो 3, 2 वाला लेंगे तो 3 गुणे 5, यानी 3 से भाग चला जाएगा और 15 से भाग चला। या वैसे भी चेक कर सकते हैं, अगर बहुत बड़ी संख्या है तब इस तरह से गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसको हमें
चेक करें कि इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है। तो छोटी छोटी अगर संख्याएं हैं, देखिए बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो हम तो पता कर लेंगे कि 45 में 1 और 45 के अलावा किसी संख्या से भाग जाता है कि नहीं। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि 45 में 1 से भाग चला जाएगा, 45 से चला जाएगा, इसके अलावा अन्य किसी से जा रहा है कि नहीं। 9 बचे 45 से 9 से भाग चला जाएगा, ठीक है, 15 से चला जाएगा, और 3 से चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से चेक कर सकते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 45 का सिंपल गुणनखंड कर लीजिए। इस तरह से करिए। 45 में सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे नहीं जाएगा। इसमें देखिए इसमें क्या नियम है, जैसे हम लॉसा निकालते हैं, ये सब निकालने का देखिए हमने पूरा वीडियो बनाया है कक्षा 6 में। कक्षा 6 में कैसे गुणनखंड करते हैं, तो फिर एक बार बता दे रहे हैं कि सबसे पहले 2 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 5 से भाग देंगे, फिर 7 से, फिर 11। जो अभाज्य संख्या है उसी से भाग देते हैं। तो 2 से भाग दिए नहीं जाएगा, 3 से, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से भाग दिए, 3 पचे 15, फिर 5 से भाग दिए, 5 एक 5। जब 1 आता है तो रुक जाते हैं। यानी 45 का जो गुणनखंड हुआ 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इसमें कैसे पता करेंगे कि हम किससे भाग चला जाएगा। तो इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 नंबर। तो पहले 1 वाले कितने बनेंगे, 1 वाले होंगे 3 होंगे, 3 यहाँ भी है उसको लिख लिए, 5 हो गए। अकेले अकेले 3 हो गया, 2 बार है तो उसको 1 का बार लिख दिए। फिर ये हो गया 5, इसको लिख दिए। 2 2 को लिख लेंगे तो 3 गुणे 3, इसको इसके साथ ले लेंगे और इसको इसके साथ ले लेंगे, 3 गुणे 5, यानी ये दोनों को एक साथ, फिर ये दोनों को एक साथ, फिर 5 और 3 तो हो ही गया है, ठीक। अब 3 3 को एक साथ लेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 5। इसका मतलब कि 45 में किससे किससे भाग जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 3 त्रिके 9 से जाएगा, 3 पचे 15 से जाएगा, फिर 45 से जाएगा। यानी 45 में एक तो सबके लिए है, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 9 से जाएगा, 15 और 45, इन सब से जाएगा। तो चूंकि अभाज्य संख्या के लिए हम देखे हैं कि 1 से जाना चाहिए और स्वयं इससे जाना चाहिए, इसके अलावा इतने लोगों से भाग चला जा रहा है, इसका मतलब ये तो अभाज्य है नहीं। तो इसी तरह से इसका भी चेक करेंगे, 100 का भी चेक करेंगे, ठीक है। तो 1 और 64 के अलावा अन्य किसी से भाग जा रहा है, 2 से भी चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, इन सब से चला जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। चेक कर लेंगे हम। इसमें भी चेक करेंगे, 1 से जाएगा, 100 से तो जाइएगा करेगा, उसके अलावा 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 10 से जाएगा, ये सब चेक कर सकते हैं हम। जैसे इसको चेक किए हैं, जैसे मान लीजिए एक ठो हम चेक कर ले, इसी तरह से चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए 100 का हम चेक करते हैं, 100 में किससे किससे भाग जाएगा, ठीक है। तो 100 में किससे जाएगा, पहले गुणनखंड 2 50, 2 25, फिर 5 और यहाँ 5 और 5 और 1, ठीक। अब 100 का गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। देखिए इसमें कितने लोग, 1 2 3 और 4। तो पहला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। पहले नंबर पर सिंगल सिंगल लिखिए, अलग अलग कौन कौन है, 2 हो गए, 5 हो गए, ठीक। अब दूसरे नंबर पर 2 2 वाले लिखिए, तो इन दोनों को एक साथ लिखिए, फिर इन दोनों को एक साथ ले लिए, 2 गुणे 5, फिर 5 गुणे 5, ये 3 हो गए। इनको एक साथ, पहले दूसरे को, दूसरे तीसरे को, फिर
तीसरे चौथे को, फिर इसको इसके साथ लेंगे तो वही हो गया 5 गुणे 2। अब 3 3 को लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, एक ठो ये हो गया 3 3 वाला। फिर इसको लेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5, इसको इन तीनों को 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब एक 3 वाला हो गया, अब 4 वाला ले लीजिए, 1 2 3 4। तो अब देखिए 100 में हमारा किससे किससे भाग जाएगा। 100 में हमारा पहले नंबर से 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 से जाएगा, 5 दूनी 10 से जाएगा, 5 बचे 25 से जाएगा, 2 दूनी 4 बचे 20 से जाएगा, 2 बचे 10 बचे 50 से जाएगा, और यहाँ पर 100 से जाएगा। तो यानी 100 में हमारा 1 से तो जाएगा ही, फिर क्रम से लिखिए 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 2 के बाद 4 आ गया, ऐसा ही लिख दीजिए। 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 4 10 25 20 50 100, फिर इसको क्रम से करना है अपना, कर सकते हैं। 1 2 4 5 10 20 25 50 100। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि किससे किससे भाग चला जाएगा। तो जब निकालेंगे तो इसमें भी भाग चला जाएगा, दूसरे संख्याओं से इसमें भी चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो यही हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी हमारी अभाज्य संख्या है। मान लीजिए ऑप्शन दिया है, तो हम ये पता कर लेंगे कि कौन सी अभाज्य संख्या है। और एक प्रश्न आता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसको हम याद भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये हम याद भी कर सकते हैं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 25 31 37 41 43 47, यानी टोटल 1 से जो 50 तक हैं, गिन करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 से 50 तक टोटल 15 संख्याएं हैं। उसके आगे बढ़ेंगे 53 59 61 67 71 73 79 79 89 89 89 2 बार हो गया क्या यहाँ पर, सॉरी यहाँ 89 नहीं होगा, यहाँ 83 होगा। 83 89 97, टोटल 10 संख्याएं, यानी 1 से 50 तक जो संख्याएं हैं वो है 15, और 51 से 100 तक है 10। तो टोटल 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25। तो ये भी प्रश्न आता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी बता देंगे, 25। अगर आता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या कहेंगे, 15। 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 10। तो अगर ये याद किए हैं तो जो छोटी संख्याएं रहेंगी वो तो अपने आप पता चल जाएगा। इनमें किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 1 एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी से भाग नहीं जाएगा। देख लीजिए, किसी को भी देखेंगे 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी भाग नहीं जाएगा। तो ये तो हो गया अपना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं में बस 2 ही तरह के प्रश्न आएंगे। ये तो एक तो आपको चेक करना रहेगा, ठीक है, ये तो ठीक है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 15। 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 10। तो एक तो ऐसे हम याद भी कर सकते हैं, या तो हम वैसे भी बता सकते हैं गुणनखंड वाली विधि से। तो अभाज्य संख्याओं में बस 2 ही प्रश्न आएंगे। एक तो चेक करना होगा कि कौन
अभाज्य संख्या है। और दूसरा क्या कहेगा, 1 से लेके 100 के बीच में प्रश्न बनाएगा। ठीक है, जैसे हमने 2 से लेके 97 तक देखा, तो इसमें टोटल 25 संख्याएं देखी। एक तो चेक करने के लिए कहेगा, तो चेक करने के लिए आप भाग दीजिए, जिसमें 1 एवं स्वयं से भाग जाएगा वही अभाज्य होगा। उसके अलावा अगर अन्य किसी से जाता है तो नहीं होगा। ये हो गया। और दूसरा प्रश्न आएगा कि 1 से लेके 100 के बीच में कोई बना देगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे देगा, उसमें कहेगा कि बताइए कौन सी अभाज्य संख्या है। या तो ऐसे पूछ दिया, देखिए 2 से 97 तक है, लेकिन इसमें कहीं 1 का जिक्र नहीं है, कहीं 0 का जिक्र नहीं है। तो ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। याद रखिएगा कि 1 और 0, कहीं भी 2 से लेके 97 के बीच में 1 और 0 का जिक्र नहीं है। 1 और 0 ये अभाज्य संख्या नहीं है। बहुत पूछता है कि बताइए एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो याद रखिएगा कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक में एक और स्वयं के अलावा कोई एक से ही भाग जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद क्या आएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बताइए, तो सबसे छोटी कौन है, 2 है, 2 से स्टार्टिंग है। अगर 1 से 100 के बीच में पूछता है सबसे बड़ी, तो कौन सा हो गया, 97। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये तो देखिए अभाज्य संख्या के प्रश्न हो गए। तो बस यही रहेगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। बहुत पूछता है कि एक जो है भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। और दूसरा पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और एक चीज याद रखिएगा, जो सबसे छोटी नहीं सम अभाज्य संख्या, इसके अलावा देखेंगे 3, 5, 7, 11, 2 सम अभाज्य संख्या। इसके अलावा जितने भी हैं सब विषम है। ठीक है, अभी हमने देखा ना, तो विषम अभाज्य संख्या है। तो 2 केवल सम है और उसके अलावा अन्य जितने भी हैं वो क्या है, विषम है। तो बस यही है, अभाज्य संख्या से जो भी प्रश्न बनेंगे, प्राइम नंबर से जो भी प्रश्न बनेंगे, बस यही बनेंगे। चेक करना होगा। चेक करने के लिए आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करिए, या तो ऐसे ही मुंह जबानी ही देख लीजिए किससे भाग चला जाएगा। और 1 से लेके 100 तक के बीच में पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, एक भाज्य है कि नहीं है ये पूछेगा, या कौन सी ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, तो कौन है, 2। 2 के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या है, विषम है। तो ये हो गया अभाज्य वाला। अब हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या के बारे में। चलिए देखिए, अगर हमने अभाज्य संख्याओं को समझ लिया है तो भाज्य संख्याएं तो एकदम आसानी से आ जाएंगी। भाज्य संख्याओं का मतलब जिनमें एक व स्वयं से भाग जाता है, तो ये क्या होती है, अभाज्य संख्या। इसको तो हम लोग देख लिए हैं। इसमें क्या है, एक से चला जाएगा, स्वयं से भी चला जाएगा, प्लस अन्य संख्या से भी भाग जाएगा। अन्य संख्या एक भी हो सकती है, मतलब एक या एक से
अधिक। तो अभाज्य वाले में क्या है कि एक और स्वयं से भाग जाता है, लेकिन भाज्य वाले में क्या है, एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी से भाग जाएगा। जैसे किसी का ले लीजिए, 4 का देखिए तो 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा और 4 से चला। 4 में 1 से जाता है, 2 से, देखिए तो 1 से तो भाग चला गया, ये स्वयं 4 से भी चला गया, इसके अलावा 2 से भी चला गया, यानी अन्य संख्या से। यानी 1 और 4 से केवल जाता तो वो हो जाता अभाज्य, लेकिन 1 और 4 के अलावा एक संख्या 2 भी है, उससे भी चला जा रहा है, तो ये हो गया, क्या हो गया, भाज्य। तो एक संख्या से चला गया, और भी चला जाता है, जैसे मान लीजिए 10 हो गया, 1 से जाएगा, 2 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 10। तो देखिए 1 से तो गया, स्वयं से गया, इसके बाद 2 संख्याएं हैं, 2 है और 5 है, तो इस तरह से ये हो जाएगा भाज्य संख्या। यानी एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से भाग चला जाए, तो ये होता है भाज्य और भाज्य संख्याएं। तो इसमें भी एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, 4। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अगर अभाज्य संख्या की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, 2। तो ये है भाज्य संख्या चेक करने का तरीका। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो भाज्य संख्या भी चेक करने के लिए या तो हम सिंपल वाला ये वाला आप तरीका अपनाते हैं, या तो भाज्य संख्या निकालने के लिए गुणनखंड वाला। जैसे हम 10 का गुणनखंड करें, 10 में किससे किससे भाग जाएगा, 2 से गया, 2 एकाई 2, 2 पचे 5, 2 पचे 10, 5 से गया, 1 आ जाता है तो रुक जाते हैं। 10 का मतलब 2 गुणे 5, तो किससे भाग चला, एक एक संख्या लेंगे, 2 संख्याएं हैं तो एक संख्या, 2 संख्या, एक संख्या लेंगे तो 2 से, 2 संख्या लेंगे, एक संख्या लेंगे तो 2 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा, 2 अकेले 5 अकेले, 2 संख्या लेंगे तो 2 गुणे 5, यानी 10 में कितने कितने से भाग गया, 1 से भाग गया, 2 से भाग गया, 5 से भाग गया और 10 से। यहाँ पर ये 10 हो गया, यहाँ पर 2 और 5 हो गया। तो 1 से चला गया, 1 से तो सब में जाएंगे, 2 से हो गया, 5 से हो गया, 10 से हो गया। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या होगी, मान लीजिए 100 हो गया, या 103 ही मान लीजिए, 103 तो नहीं, मान लीजिए 112 हो गया। अब इसका चेक करना है, चलिए। तो 112 का मतलब हो गया कि 112 का गुणनखंड कर लिया, 2 से भाग दिया, 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर 2 से भाग दिया, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दिया, 2 इकाई 2, 2 चौके, फिर 2 से 2 सते 14। ठीक, अब यहाँ 7 1, यानी 112 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। तो देखिए इसमें कितने से भाग चला जाएगा, 1 से तो जाएगा, 112 से तो जाएगा, इसके अलावा कितने से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा और 7 से चला जाएगा। तो 2 और 7 अन्य संख्याएं हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। तो यही है अपनी भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो इससे प्रश्न आते हैं अभाज्य संख्या से और भाज्य संख्या से। तो यही आते हैं, चेक करने के लिए आते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, 1 से 100 के बीच में पूछेगा कौन सा भाज्य है कौन सा अभाज्य है, बस। तो यही है भाज्य और अभाज्य संख्या। इससे जो भी प्रश्न आएंगे आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए।